नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। इन दिनों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ना जाने कितनी ही चर्चा हो रही है या फिर जनता में आक्रोश दिख रहा है। हकीकत यह है कि स्थिति में रत्ती भर का भी फर्क नहीं दिखा है। ताज़ा मामला पंजाब के फिरोजपुर का है, जहां शादी में परफॉर्म करने आई डांस ग्रुप की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई और उनके एतराज़ जताने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। सवाल उठता है कि औरत के प्रति मर्दों का नजरिया कब बदलेगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं वास्तव में कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा आपको चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती इस युवती को देखकर लग जाएगा। एक डांस ग्रुप में काम करने वाली इस युवती और इसकी 6 अन्य साथी युवतियों के साथ पंजाब के फिरोजपुर में वो हुआ, जिसे रोकने के लिए सियासतदानों से लेकर कानून के रखवाले तक सभी आजकल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 4 फरवरी की रात ये युवतियाँ एक डांस ग्रुप की तरफ से फिरोजपुर सिटी में एक मैरिज में परफॉर्मेंस देने पहुंची थी। आरोप है कि देर रात जब कार्यक्रम के बाद ये युवतियां मैरिज पैलेस से निकलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठी तो मैरिज में मौजूद कुछ मनचले युवक इन पर टूट पड़े। किसी ने इनको अश्लील बातें कही तो किसी ने इनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की। यहां तक कि कई लड़कियों को तो गाड़ी से बाहर घसीटकर उनके साथ मनमानी करने की कोशिश की गई। इन युवतियों ने अपने बचाव में मनचलों का विरोध किया तो नतीजा आपके सामने है। इस लड़की की आंख पर शीशे से वार किया गया है। हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। हमारा जो वो खिड़की थी वो अंदर से भी खुल रही थी और हमें पता भी नहीं था उसका लॉक सिस्टम क्या है, तो वो बाहर से खोल के हाथ डाल रहे थे। हम भाग नहीं पाए। हम भागते कैसे, हमें वैसे ही डर था कि कहीं वैसे अगर हम नीचे भी निकल जाए, लड़के ही थे, हम नीचे भी उतर जाते तो वो उन्हें नोच कर खा जाते। जब इन युवतियों के साथ यह सब हो रहा था तब उस शादी में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, मगर किसी ने ना तो लड़कियों को बचाने की कोशिश की और ना ही किसी ने मनचले लड़कों पर काबू पाने की जहमत उठाई। मुश्किल से किसी तरह बचकर इन्होंने स्थानीय पुलिस से मदद मांगी, मगर लहूलुहान युवतियों की शिकायत दर्ज करने की बजाय फिरोजपुर पुलिस ने मामले का समझौता करवाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। जो लड़का पकड़ा गया है वो बोल रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मैं तो 1 लाख दे सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये उस लड़के, हाँ, उसके थ्रू, पुलिस वाले के थ्रू उन्होंने बोला है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि कॉम्प्रो कर लीजिए। हाँ, उस लड़के ने उन पुलिस वालों के थ्रू बोला है कि आप कॉम्प्रो कर लो। पुलिस से इंसाफ न मिलता देख आखिर इन्होंने फिरोजपुर से विदा लेने में ही भलाई समझी। यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में घायल हुई अपने साथी को इलाज के लिए भर्ती करवाया। फिलहाल यहाँ इसका इलाज शुरू कर दिया गया है, लेकिन यकीन नहीं है कि युवती की आंख की रोशनी बच पाएगी या नहीं। अपने शहर में अपना फर्ज भूली फिरोजपुर पुलिस मामले को तूल पकड़ता देख चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची और घायल युवती के बयान दर्ज किए। दारू पी थी उन्होंने, वो अपने गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े होकर अपना वो कमेंट्स कस रहे थे इसके इनके ऊपर। तो ये गाड़ी में ही बैठी थी, बाहर तो निकली नहीं है। तो इनके ड्राइवर ने जो गाड़ी उधर से भगा ली, तो भगा कर इसके जो आदमी थे इनके साथ में ग्रुप के आदमी, वो भी पीछे से आगे और आकर उन्होंने अपना पुलिस में बोला तो उन्होंने बोला भी अपने इसके आंख में ज़्यादा है, तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, फिर बयान लिखेंगे। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और ऐसे मामलों में पुलिस की संवेदनशीलता को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना के बाद पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो हल्ला मचा है। इसी बीच कानून के रखवालों से लेकर सियासतदान तक सभी महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हर रोज सामने आकर यही बता रही हैं कि सुधार अभी हुआ नहीं है, यानी बातें नहीं, कार्रवाई की जरूरत है। कैमरामैन हरविंदर लाली के साथ कुलवीर दीवान, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। किसी खास पेशे में काम करने वाली औरतों पर एक तरह का ठप्पा लगाने की समाज की मानसिकता कैसे बदल सकती है, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानकी श्रीनिवासन, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, जुल्फिकार खान, जो रंगमंच कलाकार हैं, रजनी शालीन चोपड़ा, जो एक ब्रांड कंसल्टेंट हैं, और अक्षिता, जो एक एक्टर और मॉडल हैं। अक्षिता, आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। क्या ये मानसिकता बन जाती है कि आप इस प्रोफेशन में हैं या इस प्रोफेशन में हैं तो आप इजीली अवेलेबल, अगर वो डांस ग्रुप में हैं तो आप उनके साथ छेड़खानी कर सकते हो, बदतमीजी कर सकते हो। क्या आपको कभी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आप मॉडल भी रही हैं, अब एक्टिंग में भी हैं? ऐसा होता है, लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल सेट है। टीवी में देखते हैं, ग्लैमर दिखता है, सब कुछ दिखता है, तो उनका माइंड सेट होता है कि ये इजीली अवेलेबल है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैं इस प्रोफेशन में इतने टाइम से रह रही हूँ। अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं, आप लोगों से हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर अगर आप ठीक हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता।
लोगों की मेंटालिटी हमें बदलनी हमें ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो जो मामला सामने आया कि जबरन उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, ऐसी घटनाएं क्यों? लोगों का सोच ऐसी है कि ग्लैमर है, इनको अच्छा लगता है, टीवी पे दिखते हैं, इनके लिए रोज की आम की बात है। हमें देखते हैं, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, टीवी पे उस तरह से दिखता है, तो इनको लगता है कि हम बहुत इजीली किसी की बात मान लेते हैं, हम तो ऐसा ही करते हैं। ये मानसिकता बन चुकी है। रजनी, आप पत्रकारिता में रही हैं, उसके बाद अब आप बिजनेस वुमन हैं, आपको भी लगता है कि ये मानसिकता बन चुकी है कि आप बात करिए ये मान जाएंगी? हाँ, अक्षिता हैज़ बीन लकी एंड टू एन एक्सटेंट ठीक कह रही हैं, टू एन एक्सटेंट ठीक कह रही हैं कि आपके अपने एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करता है, बट ये 100% का भी लागू नहीं होता, ये 10% ही है। जो एक मानसिकता है एक नॉर्मल एक आम लड़के के मन में, वो तो ये है कि डांस ट्रूप करने आई है तो इसके साथ तो किया ही जा सकता है। वो तो राह चलती किसी को भी छेड़ देते हैं, कौन सा किसी विवाहित स्त्री को छोड़ते हैं या किसी स्कूल पढ़ती बच्ची को छोड़ते हैं, और जो डांस करने आई हैं उनको तो ये रेडीली अवेलेबल मटेरियल है। पर ये तो जो संदेश आज जो कल जो इस घटना में गया, ये तो बहुत ही खतरनाक है कि वो जा रही हैं परफॉर्म करने के बाद आप उन पर जबरन उन्हें कार से निकालने की कोशिश करते हो। तो राजेंद्र, आप क्या समझती है हमारी सोसाइटी में और क्या है? यही है। हम रोज के रोज ये देखते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं घर में बैठ के, कितना रो लेंगे, रोज हो रहा है। जुल्फिकार, आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, महिलाएं आपके साथ काम करती हैं, क्या प्रस्तुति के दौरान आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपके साथ काम करने वाली महिलाओं के लिए समस्याएं खड़ी होती हैं, उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ता है? नहीं, एक्चुअल में हम लोग कभी भी जो मेरे साथ लड़कियां होती तो हम लोग काफ़ी आर्टिस्ट भी मतलब मेल भी होते हैं, लेकिन जो ये बात है कि ना माइंड सेट है, ये एक्चुअल में है। हम कुछ भी कर लें, कहने के लिए तो हम कुछ भी कहें कि बड़ी तरक्की कर रहे हैं, ये कर रहे। आप फीमेल की बात छोड़ो, हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, जो नाटक करने वाले हैं, या जो इस फिल्म लाइन में क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, अब मरासी यार क्या काम कर रहा तो नाच गाने काम कर रहा, तेरी कोई इज्जत, वो मतलब हमारी कोई वैल्यू देखने भी जाते हैं वो। हाँ, लेकिन मजा तो पूरा लेंगे वो। नाटक दिखा, उसके बाद अच्छा क्या करता भाई तू? ये नाटक करता। अच्छा नाटक, अच्छा मरासी है, अरे और घर वाले नहीं पसंद करते इस काम को। तो जो आर्टिस्ट, वैसे तो ये कहा जाता है भाई समाज में कि आर्टिस्ट जो है वो समाज का आईना है, कला का सिर्फ कहने की बात है। हाँ, कि आर्टिस्ट समाज का आईना है, लेकिन हकीकत में जो हम लोग सुनते हैं कि हमारी कितनी वैल्यू है, कितनी इज्जत है, ये तो हम जानते हैं। कोई तो सब लोग यही, जब तक आप एक लेवल पे नहीं है, स्टार नहीं है, अगर आप स्टार नहीं है, छोटे लेवल के हैं, तो भैया आप इजीली अवेलेबल हैं। जब मैं जर्नलिस्ट थी तब एक बहुत सैड रिपोर्ट आई थी एक पंजाब के गांव से, मोगा के पास वो विलेज है, बहुत ही सैड रिपोर्ट। कुछ लड़कियां न्यू ईयर पार्टी पे परफॉर्म कर रही थी, और मतलब ऐसी अश्लील हरकतें अखबार में आती भी हैं, रिपोर्ट होती भी हैं, नहीं भी होती, पर इतनी ज़्यादा हो रही हैं ये कि मतलब इट्स अलार्मिंग, दहल उठता है। जान के आपको क्या लगता है 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, हम दावा करते हैं हम इतने पढ़े लिखे हैं, देश में युवा वर्ग जो है उनकी तादाद बढ़ी है, तब भी सोच वैसी ही है? ये मुझे लगता है कि इस तरह से हम इसको ना सोचें, हम ये ना सोचें कि हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं या हमने तरक्की कर ली है। इस तरह से हम सोचेंगे तो हमें लगता है कि जिस तरह का क्या हम एक, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लगता है ये है कि क्या हम एक समान सोसाइटी हैं, क्या हम एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट किया जाएगा क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, बिल्कुल नहीं, बिना ये सोचे कि वो क्या काम करता है, या बिना ये सोचे कि वो महिला है या पुरुष है या किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है। क्या हमारे समाज में इस इंडिविजुअल की डिग्निटी का कोई रिस्पेक्ट है? बिल्कुल नहीं। और अगर वो नहीं है तो 21वीं सदी या कोई टेक्नोलॉजी या इसको नहीं सॉल्व कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ ओनली आर्टिस्ट की बात नहीं है, हर प्रोफेशन में मैं एकेडमिक्स में हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि हर प्रोफेशन में आपको ये मिलेगा कि ये आइडिया कि अगर वहाँ पर औरतें हैं तो देयर इज़ अ वे इन विच आप उनको कह सकते हैं कि वो अवेलेबल हैं, या दे शुड गिव सेक्सुअल फेवर। सेक्सुअल हैरेसमेंट आप तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। हाँ, आप तक की सेक्सुअल हैरेसमेंट इन एवरी वर्क प्लेस, राइट। और इसको सस्टेन क्या करता है? इसको सस्टेन करता है एक चीज़ जिसको हम कहते हैं रेप कल्चर। एक कल्चर जहाँ पर आप विमेन को बस इस तरह से देखते हैं। आपके पास एक मॉडल होता है कि एक अच्छी महिला होती है और एक बुरी महिला होती है। बात यह है कि कोई भी महिला अच्छी नहीं हो सकती, वो हमेशा बुरी ही होगी। और
स्पेशली जब वो घर की चार दीवारी से निकल पड़ी, उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली। और अक्षिता जैसे बिल्कुल ठीक कह रही है कि एक्टिंग कर रही है, टीवी पे आई है तो लक्ष्मण रेखा बहुत ही क्रॉस हो गई। भाई अब आप और एक्सपेक्ट ही क्या करते हैं? सोच ही लिया है कि हम बात करेंगे तो ये मान जाएगी। हाँ, और माने भी ना भी माने तो क्या फर्क पड़ता है? ना माने तो जो फिरोजपुर में है वो कर लेंगे। इसमें मानने की बात नहीं है। इस इंसिडेंट में पता ही चल रहा है कि देयर वाज नो अटेम्प्ट कि आपको माना जाएगा, आपसे पूछा नहीं जा रहा है, जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। ये वायलेंस है और वायलेंस हमेशा पावर का असर्शन होता है। इसमें आपको किसी को परसुएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हामी की जरूरत नहीं थी, उन लड़कियों की हामी की जरूरत नहीं थी। और मैं तो आपका ये खबर पढ़ के हैरान हुई कि वहां पर जो शादी में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने महिलाएं थी जो पुरुष थे। रेप हुआ था उस वक्त भी यही प्रॉब्लम आई थी कि कोई भी सामने नहीं आया मदद को, यानी कि समाज पूरा ही इसमें एक तरह से इन्वॉल्व हो जाता है कि कोई भी मदद के लिए भी नहीं आता और हम उससे सीख भी नहीं ले रहे हैं। अभी रिसेंटली और उससे हम सीख भी नहीं ले रहे। मैंने सच में अपने परिवार में डिस्कशन की। मैंने कहा कि क्या हम रुक जाते उस लड़की के लिए? क्या हमारे परिवार वाले हमें ये ना कहते कि नहीं खाम खा तो पुलिस से चक्कर पड़ोगी, और तुम्हें क्या पता ये लड़की लड़का यहाँ क्यों पड़े हैं? मैंने सबसे पूछा कि क्या हम इस पे ना क्या हम उनको ले लेते, और सब लोग कह रहे थे कि नहीं, शायद हम भी ये सोचते कि पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे। अब सोचिए, इसका एक और पहलू भी है। फॉर इंस्टेंस कल SRCC कॉलेज में नरेंद्र मोदी हैड कम और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट किया था, बहुत सारे लोग वहां पर थे, वहां पर पुलिस का बर्ताव टू द विमेन, ओके, स्टूडेंट्स, टीचर्स जो भी थे वहां पर, वो ऐसा ही था। दे वर हैरेसिंग देम, दे वर असॉल्टिंग देम, वो उनके बारे में ल्यूड कमेंट्स मार रहे थे। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि पुलिस जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कानून और व्यवस्था जिन पर जिम्मेदारी है, हाँ, जिन पर जिम्मेदारी है, जिनको ठहराया जाएगा रेस्पॉन्सिबल, वो एक्चुअली दे आर इंडल्जिंग। और ये तो दिन दहाड़े की बात हो रही है। हम तो कितना वेलकम करते हैं जब हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि औरतों को रात को पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इट्स सो वेलकम। अब तो ये नियम अध्यादेश में आ गया है कि आप सोचिए कि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर ऐसी स्टेटमेंट को पॉलिटिकल सिस्टम जब ये स्टेटमेंट देता है कि औरतों को जाने की जरूरत नहीं है, तो हम बोलते हैं थैंक गॉड। मतलब ये रक्षक है कि भक्षक है, हम सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जानकी, अभी हम बात कर रहे हैं कि मानसिकता ऐसी है, लेकिन ये मानसिकता बदलेगी कैसे? आज ही की ही घटना है, जैसे अभी बात कर रहे थे कि कानून और व्यवस्था की जिन पर जिम्मेदारी है वहीं रक्षक और भक्षक बन जाते हैं। आज सेक्टर 8 की घटना है जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों पुलिस वाले हैं, जा रहे थे, वाइफ को सिविल ड्रेस में थे, उन्हें छेड़ा क्या, लड़कों ने छेड़ा। जब हस्बैंड ने मना किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। यहाँ तो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं जिन पर जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था की। मतलब इतनी ज़्यादा ये घटनाएं बढ़ चुकी हैं, डर नहीं है, खौफ नहीं है, फिर कैसे बदलेगी मानसिकता? मेरे हिसाब से एक तो हम ना कहते हैं कि घटनाएं बढ़ चुकी हैं, राइट? मेरे हिसाब से घटनाएं हमेशा घटती हैं। ये एक समाज हमारा ऐसा है जहाँ पर हमें लगता है कि किसी को हैरेस करना, ओके, तो हमने अपनी मर्दानगी दिखा दी। ये हमारी मर्दानगी का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम मर्दानगी को ऐसे समझते हैं, इस तरह की मर्दानगी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसे करते हैं, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि ये बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कि ये रिपोर्ट्स ज़्यादा आ रही हैं, हम इसको सीरियसली ले रहे हैं। तो ये बात कि हम ले रहे हैं और अब रोज अखबारों में अपना हम आईना, हमारी अखबारें हमारा आईना बन गई हैं कि ये समाज है हम, जहाँ हम छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं। ये हमारी हकीकत है। रजनी, किसी समाज बदलेगा कैसे? क्या ये सब चलता ही रहेगा? हर रोज हम ये अखबारों में पढ़ते हैं। हर शुरुआत घर से ही होती है। आज आप जो कुकर्म देख रहे हैं वो मेरा पुत्र कल्चर है ना जी। हमारी तो किस्मत ही सुधर गई जो हमारा बेटा हो गया, और औरतों को मारना कि तेरा बेटा नहीं हुआ, ये वहां से शुरू होता है कि बेटा हो गया तो अब तो जो मर्जी करें, है ना? अक्षता, हाँ जी, शक्ल उतर जाती है जब बेटी होती है किसी के घर में। अभी भी ये मेंटालिटी है, और ये नहीं कि मेरे को लगता है जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनमें ज्यादा भी मेंटालिटी है, और इसको बदलना पड़ेगा। इक्वल हम कह रहे हैं, हम इक्वल है, बट अगर आप बताइए इक्वल अभी कहीं से भी नहीं लगता कि इक्वल हम हैं लड़कियां। हम कहीं सेफ नहीं है, हमें हमेशा किसी की आपको मतलब प्रोटेक्शन चाहिए, हमें कहीं पे भी जाना है। प्रोटेक्शन के साथ भी सेफ नहीं है, उसके साथ भी सेफ नहीं। जुल्फिकार, कैसे बदलेगी मानसिकता? बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत तो हमें करनी ही पड़ेगी। कई सारी चीजें हैं, और कोई अगर एक आदमी सोचे या एक तबका सोचे कि बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। हमें इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को, या अपने घर की बात है, घर से शुरू करने पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस के जो रवैया है, जो ढुलमुल रवैया रहता है ना, उनको पता है कि हमने लड़की को छेड़ा,
क्या करेगी ज्यादा कंप्रोमाइज कराएगी ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, हो सकता हाँ, है उसका विरोध भी ना करे या वो उसी टाइम पे कंप्रोमाइज हो जाएगा, कितने पैसे लगने हैं या ये होगा या वो होगा, क्योंकि हमें ये पता है। यहाँ भी यही फिरोजपुर वाले मामले में भी यही आ रहा है कि कंप्रोमाइज कर लो, कोशिश की। और जब तक ये होगा ना कि अगर हमें रहे पता कि हम कंप्रोमाइज से बच के निकल जाएंगे, आप लाख कर लो, ये बदलने वाला नहीं है। अगर हर जगह पता कि पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमें लटका देगी, सड़क पर निकलेंगे तो लोग हमें मारेंगे, या घर के अंदर या मोहल्ले में हम रह नहीं पाएंगे इस हालत में कि हमने ऐसा करा, तो हम मोहल्ले वाले हमें अगर मतलब एक्सेप्ट ना करें, मतलब देखिए ये तो सारा कुछ करना, ये तो हम मान ही छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि अराजकता फैल जाएगी। नहीं, ये तो हम मान ही लें कि वी आर नॉट अ सिविलाइज सोसाइटी, ये हम मान ले। हमारी हरकतों से पता चलता है कि वी आर अ बारबेरिक सोसाइटी, हम हैं। और जो वेस्ट में नहीं होता वो इसीलिए नहीं होता कि वहाँ कानून का डर इतना है। ये जो सारे यहाँ पर शेर बन रहे हैं, ये वेस्ट में जाके सारे के सारे इतने लॉ आई एम सॉरी, आई थिंक आईड लाइक टू इंटरवीन। ये सिविलाइज्ड और बारबेरिक वाले टर्म्स मुझे लगता है हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ ग्लोबल थिंग, ओके, और ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का रिजल्ट है, ओके। और वेस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट है, देयर इज डोमेस्टिक वायलेंस, देयर इज रेप। अब हम अपने आप को ये मत करें, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून तो काम करता होगा, कानून भी वहाँ पर, कानून ऑल्सो वहाँ पर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो हैं, वल्नरेबल जो लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो ब्लैक्स हैं, उनके ऊपर वो उतना इक्वल नहीं है जितना किसी और के ऊपर, ठीक है। ये हमारे जो सिस्टम है उसका एक नतीजा है, और अगर उसको बदलना है तो वो कॉन्वर्सेशन से शुरू होगा। फॉर इंस्टेंस ये बात की आज लाइक टू टॉक अबाउट जेंडर वायलेंस जब एक मेन स्ट्रीम टॉपिक हो चुका है, अखबार के 4 या 5वें पन्ने से वो पहले वाले पन्ने में आए, उसके ऊपर एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरी बात, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस तरह से काम करें, हमारे जो वर्क प्लेसेस हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। एंड प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट way to talk about it is to have more and more women in your public spaces. Okay, सबसे important बात यह है कि जो उल्टा कहा जाता है कि आप ये मत करो क्योंकि आपके साथ ये हो सकता है, बात यह है कि आप जो भी करोगे, है ना, आप कोई भी प्रोफेशन में रहो, आप घर के अंदर भी रहो या आप किसी के प्रोटेक्शन के साथ बाहर जाओ, देयर इज द थ्रेट ऑफ वायलेंस, एंड दैट कैन ओनली गो अगर आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्लेसेस में रहोगे, आप रातों में रहोगे, दिन में रहोगे, दैट्स द वे इट विल गो। अगर विमेन कहेंगे कि वी विल नॉट टेक इट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर यहाँ पर तो आग में हाथ देने वाली बात है। अब अगर पेरेंट्स हाउ कैन यू डिस्प्यूट इट। अब अभी जो समय है, क्या हम में से कोई भी फीमेल ये सोच सकती है कि मैं इवन अगर एक अपने हस्बैंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई के साथ, आप सोच भी नहीं सकते कि आप रात को चंडीगढ़ में आप जा सकती हैं। जैसे चंडीगढ़ में आपने सुबह ये बताया इंसिडेंट हुआ है, फिर भी चंडीगढ़ में आप जा सकती हैं, आप बाहर के शहर में कभी सोच ही नहीं सकती। लड़कियों के साथ तो बात अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कलेक्टिव अटेम्प्ट टू ट्राई एंड मेक आवर पब्लिक स्पेसेस कॉमन। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कहें कि about 100 people, 100 women will be out on the streets, okay, regularly, and we will question this stereotype, okay। हम कहेंगे कि हमारे जो पब्लिक कॉमन स्पेसेस हैं उसमें लाइट्स हो, वहाँ पे प्रेजेंस हो पीपल का, वो इस तरह के आइसोलेटेड स्पेसेस ना हो, तो दैट वुड बिकम सेफर। Okay, that is the thing. I'm not saying that you take the risk of going. I think what Janki has said is absolutely very beautiful, and it can be very effective. अगर मतलब I think I'm willing to form a group of women. I think 100 women हो, 150 हो, I'm willing to be part of that group where we deliberately are out collectively. But we deliberately are out at a particular place. You know, this is a very effective way of. This is a very effective way of telling the society, giving a message that it is our right, you know, you are curtailing our human right. अभी लड़कियों के साथ जो हुआ है, आप आवाज उठाइए और न्याय की मांग करिए। हाँ, और जो लड़कियों के साथ हुआ है, it's a violation of their human right, but this can be a very effective way. It is a strategy which has been tried in many cities in India and outside, that we try and make our public spaces accessible to everybody. Okay, I'm not just talking about women, also, I'm talking about poor. For instance, public transport. चंडीगढ़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि there's no public transport. Okay, अगर आपको बाहर निकलना है तो आप कहाँ से क्या करें? या तो आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, या आप रिक्शा ले या कुछ इस तरह ले, आप reliable
1 किलोमीटर चलना पड़ेगा बिफोर यू कैन फाइंड रिलायबल पब्लिक और कुछ भी हो सकता है इस 1 किलोमीटर के दायरे में। रात को तो खैर ना ही बात की but जाए। I actually dispute this. I don't think most violence happens in the night. I think most violence happens all through the time. अगर आप statistics निकाल के देखो, then all violence happens through the time. It doesn't discriminate among women. It doesn't discriminate in terms of what clothes they wear. It doesn't discriminate in terms of how they look. It doesn't. कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। Yeah, it doesn't discriminate कि वो बहुत well behaved दिखती हैं, वो high class की दिखती हैं, वो किसी और की दिखती हैं. People, women are suspect to violence. As Janki said rightly, it's a rape culture. You know, जितना कर लो, जितना दाल लग जाओ ना कर लो। हम घर से बाहर निकलते हैं, आप कभी भी देखो कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, चाहे आपने सूट पहना हो, चाहे आपने साड़ी पहनी हो, चाहे आपने कुछ भी पहना हो, आपको जरूर स्टेयर करेंगे। उनकी मेंटालिटी ऐसी है, आप अच्छे से तैयार होके बाहर नहीं जा सकते। मेंटालिटी ऐसी बना ली है। तो अब्रॉड भी करेंगे, पर अब्रॉड आपके ऊपर कम हाथ तो नहीं डालेंगे। यू नो, आपका पर्सनल स्पेस तो नहीं वायलेट करेंगे, आपके पर्सनल राइट्स तो नहीं वायलेट करेंगे। सो दैट इज व्हाई वुमेन फील्स दे आर सेफ अब्रॉड, नॉट जस्ट दैट दे फील सेफ, बट दे आर सेफ अब्रॉड। जानकी, फिर व्यवस्था समाज सुधरेगा कैसे अगर हम यहीं पे इस चर्चा को यहीं खत्म कर दें कि कुछ नहीं हो सकता, ये तो बदलने वाला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक सो। ये पेसिमिस्टिक टोन है और हमको लगता है कि सोशल चेंज कोई ऐसे चुटकी में हो जाएगा। समाज इतना, शुरुआत कहाँ से करनी होगी? शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हम नहीं कर रहे हैं, शुरुआत पिछले इतने सालों से हो रही है। हमें ये रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आज हमारे पास अगर एक वोकैबुलरी है, ये सब बातें हम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 50 या 100 साल से इस देश में एक नारीवादी आंदोलन रहा है जो इसके बारे में लगातार चर्चा किया है। अगर 30 डेज में वर्मा कमीशन ने एक काफी अच्छा रिपोर्ट प्रोड्यूस किया है, वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ब्राइट लोग थे, वो इसीलिए 30 साल से लोगों ने इस पर काम किया है, इस पे ऑलरेडी काम है और वो रिफ्लेक्ट करता है। तो शुरुआत ऐसे नहीं है कि हम बैठ के करेंगे, शुरुआत हम एक प्रोसेस के पार्ट है। अगर हम उसके बारे में ज्यादा बात करें, अगर हम अपने लोगों से बात करें, अगर हम ये इंश्योर कर सकें, जैसे कि आप अगर डे एंड नाइट चैनल में इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को यहाँ पर देखेगी और उसको सीरियसली करेगी, अगर यूनिवर्सिटी ये करे, आपकी जो बिजनेस फर्म है वो करे, देन तब घटनाओं पर लगाम। जुल्फिकार, तब बिल्कुल सही कहा जानकी जी ने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसी एक के कहने से या किसी एक के करने से ये बदलाव नहीं आने वाला। हर आदमी को, जो जिम्मेदार लोग हैं, हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से करने पड़ेगी। और बदलाव जो है लार्जली घर में शुरू होता है। हाँ, तभी होता माँ से शुरू होता है और पिता से शुरू होता है और वही बहन भाई तक जाता है, संस्कार, और वही बहन भाई जो है वो आगे माता पिता बनते हैं, है ना, अपना दोनों का परिवार होता है। तो इसलिए घर से शुरुआत बहुत ही जरूरी। What are the boys? What are we doing to our sons? It's a very crucial question. What are we doing to our sons? Are we making them as citizens who respect women? Okay? Or are we saying that हाँ जी आप तो लड़के हो तो जो मर्जी करो, आप जाके आप घर के बाहर रात को भी जाते हो तो भी चलेगा, जब मर्जी आओ जब मर्जी आओ, ये सोच बदलनी होगी। कुछ इस तरह से करें, जो बेटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वो बेटे पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएं साथ में। समानता की बात आ गई फिर से। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शुरुआत घर से ही करनी होगी, घर से ही हमें बच्चों को सिखाना होगा कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। बदलाव हो सकता है लेकिन इस बदलाव की जिम्मेदारी भी हम सबकी ही है। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।